तो माटी की महक में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार भड़क सिंह और आज हमारे गेल हैं भाई साहब बॉलीवुड के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, काफ़ी सीरियल करे हैं, काफ़ी फिल्मों के हिस्सा ये रहे हैं और नाम है भाई योगेश कुमार ओझा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माटी की महक का धन्यवाद करता हूँ और माटी की महक के जो दर्शक हैं उनको राम राम जी। फ़िलहाल मैं सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ चांदनी दास एंटरटेनमेंट के लिए, जिन्होंने मुझे हरियाणा का एक हिस्सा बनाया और हरियाणा में काम करने का मौका दिया। उनका धन्यवाद करता हूँ चांदनी मैम का। मेरा जो दौर रहा फिल्म में, टीवी सीरियल और फिल्मों में आने का, वो मेरे मम्मी पापा की वजह से। मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। काफ़ी स्टेज पे फोर्स करके भेजते थे, काफ़ी प्ले किए मैंने, एक्टिंग भी किया मैंने। फिर एक्टिंग के बाद मेरा दिमाग था कि नहीं मुझे एक डायरेक्टर बनना है। जब मैं डायरेक्टर को देखता था कि वो चेयर पे बैठ के जो उनका कमांड, तो मुझे डायरेक्टर बनने का। उसके साथ में दर्पण श्रीवास्तव ने भी मुझे फोर्स किया, एक अच्छे कलाकार हैं दर्पण श्रीवास्तव, जिन्होंने नहीं यार तुम्हें डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैं आता हूँ बड़े छोटे से परिवार से, पापा सर्विस किया करते थे, तो पापा और मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे इस फील्ड में आने के लिए। सबसे पहला मैंने जो डायरेक्शन का काम किया वो अरुणा रानी जी के पास, अरुणा जी का मैं असिस्टेंट था, 4th असिस्टेंट था। फिर अरुणा रानी जी ने जो काबिलियत देखी कि हाँ कर सकता हूँ मैं, मेरा पहला शो था जमी से आसमां तक। तो वहाँ से जमी से आसमां तक में ही उन्होंने मुझे धीरे धीरे अपना सेकेंड यूनिट या छोटे मोटे सीन करने दिए और जब काफ़ी अच्छा करने लगा तो मैंने वहाँ से, कुछ उनका गैप था कुछ शो का, तो इस्माइल उमर खान, हेमंत प्रभु, जाफ़र शेख, इनको मैंने ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन की फील्ड में बहुत मदद की, काम सिखाया। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट मैंने खुद से ही अपना डायरेक्शन का कैरियर चालू किया, जिसमें मैं डायरेक्टर बन के आया। मेरा पहला शो था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उससे पहले पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें मैं सेकेंड में डायरेक्ट करता था। फिर धीरे धीरे लगातार डायरेक्शन का दौर चालू हुआ। फिर सोहेब इलियासी जी का एक शो आता था ज़िंदगी है गुलशन, वो मैंने किया। काफ़ी इंडस्ट्री के जितने बड़े एक्टर थे, रज़ा मुराद साहब, पंकज धीर, नीलू कोहली, जो भी थे, काफ़ी अच्छे एक्टर जितने भी, उनके साथ में काम किया और एक अच्छा सीखने मिलता गया उनके साथ में भी। उस सीखने के बाद मैंने 2 भोजपुरी फिल्में की, गाने किए और बस अब आप लोगों के बीच में हूँ। तो भाई बहुत ही प्राउड की बात है हरियाणा का खातर भी, और जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं उन भैया खातर भी, और जो नए कलाकार उभर रहे हैं उन खातर भी, कि जो डायरेक्शन का मामला है वो बॉम्बे से एक जो माया नगरी कही जाती है, जिसको सपनों का शहर, वहाँ से डायरेक्टर चल के अपने हरियाणा में आ रहे हैं और यहाँ पे अपने जलवे बिखेरने के लिए योगेश कुमार ओझा जी आ चुके हैं। तो ओझा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से हैं, आपने बहुत सारा दौर स्ट्रगल भी देखा है, अपना अच्छा दौर भी आया है आपका। तो कुछ दिलचस्प किस्से होंगे आपके जो बहुत ही दिल के करीब होंगे, जो जिनमें आपको आज भी अगर याद आते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो किससे कुछ? जी क्या था, स्ट्रगल का पीरियड तो सबकी लाइफ में होता है और वो ज़िंदगी में जब तक आप जिंदा हो तब तक वो चलते ही रहता है। मेरे स्ट्रगल पीरियड में तो मैंने ऐसा देखा कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं जहाँ रहता था मेरे पड़ोसी के यहाँ मेरे फ़ोन आते थे काम के लिए, तो कभी बुलाते थे, कभी वो उनके घर में लोग आराम करें तो कभी बुलाते नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था कॉलेज में, तो उसका नाम था संदीप। तो उसकी एक दुकान हुआ करती जहाँ पे पीसीओ स्टडी का हुआ था। तो उसके जब घर वाले सो जाते थे तो मुझे बड़ा टाइम बता के रखता था, दोपहर में आना, तुम फ्री में जितने कॉल करने कर लेना। तो मैं दोपहर में जाकर वो सब नंबर लेके जाता था डायरी में और सारे लोगों को फ़ोन करके सारे अपने जितने भी काम के लिए बातें करता था। ऐसे काफ़ी कुछ हुआ था। जब मैं निकलता था स्ट्रगल के लिए, जब अंधेरियों घर गया और मुझे भूख लगी तो उस समय मैं किसी वड़ा पाव के वहाँ खा के कभी निकल गया, पैसे ही नहीं दिए मैंने। तो ऐसे भी कुछ है कि अब मैं उनको पेमेंट करता हूँ कि भैया मैं तुम्हारा ना उस टाइम पे मैं चोरी करके खा के गया हूँ, पैसे भी नहीं दिए हैं। और उसी तरह से मैं ही नहीं, मेरे मामा हैं दयाशंकर पांडे, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग के समय में अपना वो किया है, स्ट्रगल किया है। आपके हरियाणा से ही काफ़ी लोग हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, उसके बाद सतीश कौशिक जी हैं, बुड्ढा जी भी, हाँ वो भी हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और आज बड़े मुकाम पे हैं। आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए बारे में मैंने जब सुना कि वो मतलब छोटे छोटे कैरेक्टरों के लिए भी लोगों के पास गए हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर भी किया उन्होंने। उसके बाद इरफान खान साहब जब महाभारत के टाइम पे
मुझे पंकज जी बताते हैं कि महाभारत के टाइम पे वो सैनिक बना करते थे और बोलते थे कि जय हो का भी मुझसे डायलॉग बुलवा लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, मैं पर्दे पे कम से कम टीवी पे दिखूंगा तो सही। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। आज हरियाणा में बहुत अच्छे कलाकार हैं, मुंबई में भी टकराते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर फिल्मी पर्दे पे नहीं आए हैं, टेलीविज़न पे आए हैं, पर आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात यहाँ के जो भी एक्टर हैं वो मुंबई आएंगे, अगर मैं कहीं सपोर्ट कर सकता हूँ उनको तो मैं वहाँ भी सपोर्ट करूँगा। आज भले मैं जिस मुकाम से जिस काम के लिए आया हूँ, चांदनी दास इंटरटेनमेंट के लिए, तो अब एक रिश्ता सा जुड़ गया कि अब यहाँ पे कोई आता है और बोलता है कि भैया मैं उनके थ्रू आया हूँ या मैं वहाँ से आया हूँ हरियाणा से, तो मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। तो योगेश जी, हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या विचार हैं कि कहाँ तक हरियाणवी इंडस्ट्री जा सकती है और आज किस नज़र से आप हरियाणवी इंडस्ट्री को देखते हैं? कि हरियाणा में मैंने हरियाणवी सॉन्ग तो सुने काफ़ी और बहुत अच्छे हिट सॉन्ग भी हैं और यहाँ के सिंगर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा में ना खुद की एक इंडस्ट्री बने जो फिल्में बनाए, यहाँ पे उनको थिएटर मिले और थिएटर में उनकी फिल्में चले, बतौर हरियाणवी ही नहीं उसको और लोग भी देखें, अन्य भाषा के लोग भी उसको लाइक करें, पसंद करें। जैसे आज भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य होने के बाद, नया बनने के बाद भी उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है, कि अपना मुकाम बनाया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी छोटी सी इंडस्ट्री बनाई है, छॉलीवुड, और उनको थिएटर मिल रहे हैं। तो हरियाणा में अगर लोग प्रयास करें तो हरियाणा में भी अच्छी फिल्में बन सकती हैं, अच्छे कलाकार हैं। आज यशपाल शर्मा जो मुंबई से अगर यहाँ से कोई ऑफर देता तो मुंबई से आके यहाँ की फिल्में भी करेंगे, तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है काम। तो धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारी मट्टी की महक के लिए निकाला और हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं और बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। जी थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ बॉलीवुड के डायरेक्टर योगेश कुमार ओझा जी। राम राम दोस्तों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।